हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे पास जो एक लैपटॉप का बोर्ड है, और मैं बता दूं इसको आपको, LA-J951P। ये जो हमारा बोर्ड है जो देख पा रहे हैं, ये जो बोर्ड आया हमारे पास वाटर डैमेज है और एक या दो जगह से और भी ये चेक हो करके आया हुआ है हमारे पास बोर्ड। तो इस बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कत है और क्या क्या चीजें हैं। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, बोर्ड में ज्यादा कोई इशू तो है नहीं, काफी जगह से आया है, तो मैं इसको इजीली आपको बताऊंगा कि क्या चीजें। तो अभी जो मैंने इसमें फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेप डाउन एक आईसी लगा हुआ, तो ये पूरी तरीके से बर्न हो रखा, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। बट लेकिन अभी भी इस कॉइल में शॉर्टिंग बता रहा है। और यहाँ का आईसी ऑलरेडी पहले से यहाँ पे निकला हुआ है, जो कि 3 वोल्ट का ऑलवेज कॉइल का है। बट लेकिन इस कॉइल में भी अभी भी शॉर्टिंग है। तो मैं आपको इजी वे में आपको बताऊंगा कि 3 और 5 का जो आउटपुट कॉइल है, अगर आउटपुट में जब शॉर्टिंग हो तो इस शॉर्टिंग को आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखेंगे सबसे सिंपल तरीका में मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेना है। कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे, पहले बजर के लिए चेक कर लें आप, और मैं यहाँ से आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए, एक कॉइल तो अपना ये है जो कि आईसी देखिए निकला हुआ, तो इसमें आईसी वाला है, मॉसफेट नहीं लगा होता इस वाले सेक्शन में। यहाँ देखेंगे ये बीप कर रहा है 5 वोल्ट का ऑलवेज जो है। आप लोग जानते होंगे, अगर पहले से अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपको पता होगा कि 5 वोल्ट का जो ऑलवेज कॉइल होता है किसी भी केस में ग्राउंड से बीप नहीं करता है। और यहाँ पर देखें 3 वोल्ट का कॉइल है, तो ये कॉइल भी ग्राउंड से बीप कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भी ग्राउंड से बीप कर रहा है। जो कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास स्क्रैप बोर्ड भी है, बट सेम नहीं है। बट लेकिन कुछ चीजें हम इसमें निकाल करके इसको यूज कर सकते हैं। बट लेकिन जब मैं इसको रिपेयर करूंगा तो प्रॉपर चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो हमारा वीडियो है वो शॉर्टिंग हटाने का। तो यहाँ पर देखेंगे जब 3 और 5 का शॉर्टिंग होता है, तो अभी इस कॉइल पे या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्टली इसके ऊपर डालें और इसके ऊपर लगाएं और देख लें कि क्या चीजें ओवर हीट हो रहा है। बट लेकिन देखिए, ये तरीका से आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कल को अगर कोई दिक्कत आती है, ऐसा कुछ आएगा, तो डायरेक्टली आपका जो है ये सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा। अगर सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा तो काफी आपको दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कॉइल है 3 वोल्ट का कॉइल, 90% क्या होता है कि अगर 3 वोल्ट का कॉइल यदि ग्राउंड से बीप करता है तो 90% चांस होता है कि सीपीयू शॉर्ट हो चुका है हमारा। बट लेकिन डायरेक्टली जो है सो ऐसा हम फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि जितना भी ये सीपीयू का कॉइल है तो इसमें कोई शॉर्टिंग मुझे नहीं दिख रहा है सीपीयू में, क्योंकि सीपीयू मुझे ओके दिख रहा है, इसलिए मैं सीपीयू पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें अब जो बच गया ये, तो अब इसमें क्या होता है कि जब 3 और 5 का शॉर्टिंग हो तो डायरेक्टली आप इससे पहले डायरेक्टली कुछ भी छेड़ने से पहले सीधा वीएस को चेक करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, तो मैं डायरेक्टली, ये 3 वोल्ट का कॉइल है और यहाँ पर इसका जो लगा हुआ वो VSIC लगा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर VSIC लगा हुआ है। तो इसको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा। तो सिंपल तरीका से एक प्रोब को ग्राउंड पे रखिए और इसके दोनों पॉइंट को, एक साइड तो दोनों साइड बीप करेगा। देखिए, एक इस साइड बीप कर रहा है हमारा, तो यानी ये तो आउटपुट का है, क्योंकि 1 नंबर पिन जो होता है वो 5 वोल्ट के लिए होता है। तो ये भी ग्राउंड बीच से बीप कर रहा है। और ये लास्ट वाला जो होता है ना 7 नंबर पिन, वो 6 और 7 नंबर पिन, ये 3 वोल्ट का, यानी 3 वोल्ट का जो कॉइल इधर भी बीप कर रहा है VS के, और इधर बीप नहीं करना चाहिए, यानी VS के आउटपुट में भी शॉर्टिंग है। तो यानी हम VS को अगर यहाँ से देख पा रहे हैं, तो क्योंकि VS का IC आपस में देखिए बीप कर रहा है, जो कि ऐसे बीप कभी नहीं करता है। ये आमने सामने एक पिन, यानी इनपुट पिन और आउटपुट पिन दोनों ही आपस में बीप कर रहा है, और प्लस ग्राउंड वाला भी पिन इसके साथ बीप कर रहा है। तो यानी ये IC जहां तक की लग रहा है मुझे, ये IC शॉर्ट है, क्योंकि ये शॉर्ट लगने की बात नहीं है। तो ये तो 100% मैं श्योर कहूंगा कि ये IC शॉर्ट है। तो इस IC को हमें क्या करना होगा, रिमूव पहले करना होगा। फिर देखेंगे कि एक ही वजह हो सकता है कि VSIC शॉर्ट होने की वजह से 3 का भी ऑलवेज में शॉर्टिंग आया हो, 5 के ऑलवेज में भी शॉर्टिंग आया हो। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करके कंफर्म करेंगे कि शॉर्टिंग इसका है या किसी और जगह भी शॉर्टिंग है, तो वो सारी चीजें हम लोग कंफर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम पेस्ट को लगाएंगे। तो हल्का सा जो है इस IC के ऊपर पेस्ट को लगा लेंगे, जिससे कि ये चीज को निकालना आसान रहेगा हमारा। और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से निकालेंगे। तो ये यहाँ पर IC है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे।
तो इसको प्रॉपर तरीके से पहले हीट करेंगे। हीट करने के बाद इजी वे में इसको उठा लेना है यहाँ से, ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं तो पिन ने आपका डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। रिमूव हो चुका है। तो अब यहाँ से पहले हमें शॉर्टिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ शॉर्टिंग है। तो ये देखिए 1 नंबर पिन है, अभी ये शॉर्टिंग यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है। एक पिन ये शॉर्ट है, आउटपुट वाला में, आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है, यानी हमारा जो था वो आईसी ही शॉर्ट था वीएस का। अब यहाँ से यानी दोनों में से एक कॉइल बीप करना बंद हुआ है, इसका मतलब, क्योंकि एक साइड का बीप कर ही रहा था। ये देखिए 3 वोल्ट का शॉर्टिंग यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से कोई बजर का साउंड नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं, यानी 3 वोल्ट की ऑलवेज में जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है। 5 वाले में चलते हैं। तो 5 वाले में शॉर्टिंग अभी भी है। 5 वाले में जो शॉर्टिंग है, तो इसमें क्या करना, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना था। 5 वोल्ट वाले में शॉर्टिंग है, तो इसमें क्या करना है, या तो कोई भी आईसी शॉर्ट हो सकता है या यूएसबी सेक्शन को इसको चेक करेंगे। देखिए, तो इसमें जहां तक कि मैंने ट्रेसिंग किया था, तो यहां से देखेंगे कि ये 5 पिन का आईसी लगा जो यूएसबी का होता है। ये आईसी क्या हो रहा है कि बीच वाला पिन इसका ग्राउंड होता है और एक पिन इसका इनेबल का होता है, एक पिन इनपुट का होता है, एक पिन एनसी होता है। तो इनपुट देखें बीप कर रहा है ग्राउंड से, और इसका आउटपुट भी ग्राउंड से बीप कर रहा है, और इसका ग्राउंड तो आपस में बीप कर ही रहा है। तो यानी ये आईसी शॉर्ट हो चुका है। इस आईसी को हमें रिमूव करना है। देखिए और भी आईसी होता है, बट लेकिन इसमें ज्यादातर जो इस बोर्ड की मैं बात करूं, तो ज्यादातर मैं जितना भी बोर्ड को देखा हूं, तो यहीं से मेरे को ज्यादातर शॉर्टिंग देखने को मिला है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसी पे आ गया, डायरेक्टली इस पे आपको काम करके दिखा रहा हूँ। तो इस आईसी को यहाँ से रिमूव करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 वोल्ट की भी शॉर्टिंग, मेरे ख्याल से नहीं 100% हट ही जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इस पे पेस्ट लगाएंगे और मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करेंगे यहाँ से। अब इस आईसी को भी हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके चेक करेंगे कि शॉर्टिंग रिमूव होता है या नहीं। तो ये देखिए रिमूव कर लिए हमने। अब यहाँ से देखिए मैं बारीक से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे कि ये आईसी देख रहे बीच में ये फूला हुआ है, ये देखिए ये है, यहाँ पे ये डैमेज है। तो इसको मैं ठीक है, और इस आईसी को साइड करता हूँ। अब मैं शॉर्टिंग दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से देखेंगे 3 वोल्ट का शॉर्टिंग तो पहले हट चुका था, 5 वोल्ट की शॉर्टिंग, 5 वोल्ट की भी शॉर्टिंग खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ से अब डायरेक्टली चेंज नहीं करना है इस चीजों को, अब यहाँ से चेक करना है। देखिए आउटपुट में भी शॉर्टिंग बता रहा था ना उस समय जब आईसी लगा हुआ था। अब ये शॉर्टिंग हट गया क्योंकि इसके पिन के साथ ये अटैच हो चुका था शॉर्ट होके, जिस वजह से इसके आउटपुट में भी शॉर्टिंग था और इनपुट में भी शॉर्टिंग था, क्योंकि आईसी शॉर्ट होने के बाद इस पिन को डायरेक्ट कर दिया और ग्राउंड से बीप करने लगे। तो इस तरीके से अगर 3 और 5 वोल्ट के ऑलवेज में अगर शॉर्टिंग हो, तो इसमें कोई भी बोर्ड होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना होता है। चेक करके ये आपको एग्जैक्ट चीजें फाइंड करना पड़ेगा कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में है, तो उसको इजी वे में आप इस शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। और देन इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग टॉपिक का वीडियोस में आपको अपडेट करता रहूंगा। और देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर इसके अलावा और भी अगर आपको कोई कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी हमारे पास अलग अलग टाइप के कोर्सेस हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, ईसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड बात करें एसी मैकेनिकल, एसी पीसीबी, तो इन सभी टाइप के कोर्स है। कोई भी कोर्स करना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।